नमस्कार। हेल्थ के ये चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था बुखार का मैनेजमेंट कैसा किया जाता है। दो चीज़ मैंने बताई थी, एक तो एक टैपेड स्पॉन्जिंग था और दूसरा चीज़ था पैरासीटामोल का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि बुखार के कितने प्रकार है या टाइप्स ऑफ फीवर कितने हैं और उसमें आपको कौन कौन से टेस्ट करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कभी भी साल भर में मलेरिया आता है, स्वाइन फ्लू आता है या डेंगू आता है, ये सब चीज़ आते ही रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर बुखार अपने डॉक्टर से दवा आप लेते हो, 2 दिन लेते हो, 3 दिन लेते हो, उसके बाद में बुखार सेटल नहीं होता है, फिर भी आप टेंशन में हो कि अभी क्या करना है। बुखार में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी एक टेस्ट है, उसे बोलते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये जो चीज़ है वो कभी भी दिन में की जा सकती है और कौन से भी लैब में, छोटे से छोटे भी लैब रहती है फिर भी वहाँ की जा सकती है ये टेस्ट। और उसमें का जो रिपोर्ट है वो हमें 2 से 3 घंटों में मिलता है। और ये चीज़ आपको सब पूरा आपके बुखार डेंजरस है, सीवियर है या सादा है, ये पूरा क्लीन डायग्नोसिस दे सकती है। जैसे ही रिपोर्ट अपने हाथ में आता है उसमें 20 या 30 इंडिकेटर रहते हैं। आपको खाली 2 इंडिकेटर देखने हैं। वो बाकी के जो इंडिकेटर है वो हमारे काम के हैं, लेकिन आपको खाली देखना है ये बुखार तीव्रता कितनी है बुखार की। तो उसमें है सबसे पहले प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4 लाख तक नॉर्मली होता है। अगर प्लेटलेट काउंट 1 लाख तक जाता है और समझो पेशेंट को दवा चालू है, एंटीबायोटिक चालू है, दवा सब चालू है, पेशेंट अपने आप सब खा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका इलाज घर पे किया जा सकता है। लेकिन अगर यही जो प्लेटलेट की मात्रा है अगर 70,000 है, 80,000 है और उससे भी कम है तो पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है। यानी कि उसके जो प्लेटलेट ऐसी चीज़ है वो एक घंटे में 10,000, 15,000, 20,000 कम हो सकती है। समझो आजकल के ज़माने में इतनी इम्यूनिटी पावर कम हो चुकी है, तो इसमें प्लेटलेट की मात्रा को आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समझो 50,000 जाती है, 30,000 जाती है, 20,000 जाती है, तो हमें अस्पताल में प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग खून चढ़ाते हैं वैसे हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं। और इसलिए ये प्लेटलेट की मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है WBC, वाइट ब्लड काउंट, जो हमारे अपने शरीर के सैनिक ऐसे हम लोग बोलते हैं, जिसके रक्षण, अपना शरीर का जो रक्षण है वो अपने सैनिक करते हैं। ये सैनिक की रेंज है 4,000 से लेके 10,000 तक। अगर ये कभी भी कम हो सकती है, 2,000 हो सकती है, 1,500 हो सकती है, तो तुरंत एडमिट करना है, तुरंत अस्पताल जाना है। अगर ये ज़्यादा बढ़ती है, 20,000 है, 25,000 है, तो पूरा बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांसेस है। उसे हम लोग सेप्टिसीमिया बोलते हैं। उसमें ब्रेन का भी इन्फेक्शन आता है, उसमें हम लोग एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। ये सब चीज़ है, तो ये बुखार आपको कंट्रोल करना घर पे नहीं पॉसिबल है, ये आपको अस्पताल में ही लेके उसको मैनेज करना है। जो बहुत सारे टेस्ट मैंने बोले हैं, एक CBC बोले हैं, दूसरी जो टेस्ट है उसे हम लोग बोलते हैं LFT और RFT, लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। ये जो टेस्ट भी की जी मात्रा है वो बुखार में बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। अगर ज़्यादा कम होती है या उसमें पीलिया आ जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल अगर बढ़ता है या कम होता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेके भी एडमिट करने की ज़रूरत हो सकती है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि डेंगू का बुखार है, अगर आपको बुखार है उसके साथ में आपके शरीर पे थोड़े रेड स्पॉट्स आए हैं, रेड दाने निकले हैं, जैसे कि मीज़ल्स में आते हैं, ये डेंगू में भी आ सकते हैं। डेंगू में अगर कई बार, बहुत सारे बार अपने मुंह से खून भी चला जाता है, ये है डेंजरस मात्रा। उसमें आपको कौन सी टेस्ट करनी है? डेंगू NS1 एंटीजन। ये टेस्ट में आपको मालूम करता है डेंगू है या नहीं है। रहा क्वेश्चन मीज़ल्स की, एक 7-8 महीने पहले मीज़ल्स का बहुत ही एक एपिसोड आया था, उसके लिए CBC तो आवश्यक है, उसके साथ में एक्सरे चेस्ट, ये जो चीज़ है वो सब बुखार में आवश्यक है।
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या, अगर एक्सरे में आपको पानी दिखता है, फेफड़ों में पानी होता है, फेफड़ों में कफ होता है या फेफड़े में जख्म होती है, ये सब चीज़ आपको एक्सरे में मिलती है। मलेरिया का एंटीजन का टेस्ट रहता है, जिसमें बुखार अगर ठंडी लग के आता है तो मलेरिया की एंटीजन ये टेस्ट की जाती है, उसमें आपको मालूम गिरता है मलेरिया है कि नहीं। दूसरी चीज़ है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, अगर बुखार बहुत ठंडी लग के आता है तो दो चीज़ शायद हो सकती है, एक तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा है या दूसरी चीज़ है आपको यूरिन का इन्फेक्शन ज़्यादा है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन 7 से 8 दिन में आपको ठीक नहीं हो रहा है तो आपको स्वाइन फ्लू की टेस्ट करनी ज़रूरी है। यूरिन के इन्फेक्शन के लिए बहुत सारी अच्छी दवा है, यूरिन की इन्फेक्शन जल्दी सेटल हो जाती है। अगर स्टूल की इन्फेक्शन है, जहाँ लूज़ मोशन है, वॉमिटिंग है, वहाँ हम लोग स्टूल की इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं। उतना ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए पावरफुल एंटीबायोटिक अपने अपने डॉक्टर के पास अवेलेबल है। टाइफाइड की जो बुखार आती है वो 4-4 घंटे में आती है, 4 घंटे में आती है, चली जाती है। उसके लिए अपने को बुखार के 5वें या 6ठे दिन विडाल करके टेस्ट आती है, ये टेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें विडाल टेस्ट में आपको मालूम गिरता है टाइफाइड है या नहीं। ये सब टेस्ट होने के बाद में एक डायग्नोसिस निकलता है कि फीवर का जो कॉज है वो क्या है। अगर ये कॉज अपने को मालूम गिरता है तो हम लोग अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इस हिसाब से ये सेशन जो है वो आपके लिए रखा था, इसलिए क्योंकि अगर ये जो प्लेटलेट काउंट है सीबीसी, माइंडली आप आँख बंद करके, कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा आपको कि सीबीसी मत करो। आप अपने आप कोई भी टेक्नीशियन के पास जाओ, सीबीसी करो, अपने अपने डॉक्टर को बता दो, आपको पूरी सलाह या पूरा जो सीवियरिटी है उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो आपको बताई जाएगी। तो ये सेशन में मैंने आपको पूरी टेस्ट जो बुखार के लिए करते हैं उनका मैंने आपको बोला है। लेप्टोस्पायरोसिस एक रह गया, लेप्टोस्पायरोसिस जिसमें क्या होता है, बुखार के साथ कमला होता है। कमला यानी जॉन्डिस हो जाती है, जॉन्डिस आँख पीली हो जाती है, भूख कम हो जाती है, यूरिन पीला हो जाता है। ये जो है लेप्टोस्पायरोसिस के जो जंतु है वो हमको ब्लड में नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उसके एंटीबॉडीज़ है, यानी उसके जो एंटीबॉडीज़ है वो अपने ब्लड में मिल सकते हैं, तो उसका भी टेस्ट अलग होता है। ये लोग सब डेंजरस लोग हैं। लेप्टो, डेंगू, मलेरिया तो है, उसका जो अगर ब्रेन का मलेरिया होता है तो उसको फाल्सीपेरम मलेरिया बोलते हैं, तो उसमें एनकेफेलाइटिस भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और पेशेंट खड़े खड़े 2 या 3 दिन में निकल जाता है। तो ये सेशन मैं आज यहीं रुकता हूँ। अगले सेशन में दूसरे कोई बीमारी के साथ में हम लोग बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।